भावेश भाटिया का जन्म रेटिना मस्कुलर डिटीरियोरेशन बीमारी के साथ हुआ। जन्म के साथ ही इनकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर थी। इनकी माता एक गृहिणी थीं और भावेश की बाल्यावस्था से ही कैंसर से पीड़ित थीं। इनके पिताजी एक गेस्ट हाउस में केयर टेकर का कार्य करते थे। भावेश जब अपनी मिड-20s में थे तो उन पर 3 भारी विपत्तियां आ गईं। उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया और उनकी कैंसरग्रस्त माँ भी कुछ समय बाद चल बसी। दृष्टिहीन होने के कुछ दिनों बाद भावेश ने सन 1993 में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मुंबई में प्रवेश लिया और वहां से कुल 4 महीने मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया। भावेश खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, परंतु धन के अभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। धन जुटाने के लिए उन्होंने महाबलेश्वर के होटलों में मसाज और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम शुरू किया। इस जॉब से उनके पास कुछ पैसे बचने लगे। बचे हुए पैसे से वे 5 किलो मोम और उसका सांचा खरीद कर लाए और साधारण सा कैंडल बनाना शुरू कर दिया। वे इसे अपने होटल के समीप स्थित होली क्रॉस चर्च के सामने एक ठेले पर बेचने लगे। वे प्रायः प्रतिदिन 25 रुपये बचा लिया करते और उस 25 रुपये को अगले दिन मोम खरीदने के लिए प्रयोग करते। भावेश लोगों से सहायता की उम्मीद करते, परंतु लोगों द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। एक दिन जब भावेश अपने ठेले पर मोमबत्तियां बेच रहे थे, तभी एक लड़की वहां मोमबत्तियां खरीदने आई। उनका नाम नीता था। उनका विनम्र स्वभाव और हंसी भावेश को भा गई। जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे घंटों बातें करने लगे। दोस्ती प्रेम में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पर नीता के घर वाले उनकी शादी एक गरीब कैंडल बेचने वाले अंधे आदमी से करने को तैयार नहीं थे। पर नीता परिवार वालों के दबाव के आगे नहीं झुकीं और दोनों ने शादी कर ली। नीता ने कभी किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि गरीबी के कारण भावेश जिस बर्तन में मोम पिघलाते उसी में खाना भी बनाते, तो भी नीता मुस्कुराती रहती। नीता के साथ ही भावेश मोमबत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए वे बाजार जाया करते और कई प्रकार की मोमबत्तियों को छूकर महसूस करते और घर आकर वे घंटों एक्सपेरिमेंट करते और मार्केट में मौजूद कैंडल्स से भी अच्छी कैंडल्स बनाने का प्रयास करते। अपनी जी तोड़ मेहनत और कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा शक्ति से वे विभिन्न रंगों और विभिन्न आकृतियों की मोमबत्तियों को तैयार करने लगे। भावेश को एनबीए द्वारा नेत्रहीन लोगों के लिए चलाई गई विशेष स्कीम के तहत सतारा बैंक से 15,000 रुपये प्राप्त हुए। भावेश भाटिया ने उस पैसे से 15 किलो मोम, विभिन्न आकृतियों के सांचे और अन्य जरूरी उपकरण खरीदे। उनके दोस्तों में एक दोस्त उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और भावेश के लिए एक वेबसाइट बनाकर उन्हें भेंट कर दी। वेबसाइट पर भावेश के उत्पादों के सचित्र वर्णन उपलब्ध थे और अब उस वेबसाइट के द्वारा उन्हें कई बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त होने लगे। उनके स्थान की समस्या को हल करने के लिए उनके एक दोस्त जो एक बिल्डर हैं ने उन्हें एक छोटा सा स्थान प्राप्त करवाया और उसमें एक छोटा कैंडल मेकिंग सेंटर खोलकर उनकी सहायता की। अब धीरे धीरे वे नई तकनीकी विकसित करते, नए नए रंग रूप के मोमबत्ती बनाते। इसी क्रम में अब उनके पास काम का बोझ बढ़ने लगा। उन्हें अन्य सहायकों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। भावेश को अपनी असहायता का मलाल सदैव रहता। उससे उबरने के लिए उन्होंने यह निर्णय किया कि वे केवल दशबाधित सहायकों को ही अपने पास रखेंगे और उन्हें सिखाकर आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी विकास के क्रम में उन्होंने अपना उद्योग सनराइज कैंडल नाम से खोला। भावेश ने जिस तरह गरीबी और नेत्रहीनता के अभिशाप के बावजूद सफलता पाकर दिखाई है, वो एक बार फिर साबित करता है कि इंसान अपनी मेहनत और जज्बे से कुछ भी हासिल कर सकता है और जब वो ऐसा करने का प्रयास करता है तो भगवान भी उसे कोई ना कोई मदद ज़रूर भेज देते हैं। इसलिए कभी अपनी परिस्थितियों पर दुखी भले होइए, पर मायूस मत होइए। उम्मीद जगाए रखिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन वो ज़रूर मिलेगी।